ऐसा नहीं कि हम सही निर्णय ही लेते हैं, यह जानते हुए भी कि यह निर्णय गलत है फिर भी हम उसे ले लेते हैं। ऐसा बार बार लगभग हर बार ही होता रहेगा। हाँ, यह जरूर है कि यह घटना जैसे जैसे पुरानी होती रहेगी बोझ का वजन भी वैसे वैसे कम होता जाएगा, लेकिन खत्म तो ये सांसों के साथ ही होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अगले एपिसोड में, जिस पर हम बात करेंगे छोटा निर्णय छोटी ऊर्जा, बड़े निर्णय बड़ी ऊर्जा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्योंकि सब्जी बनाने के निर्णय में थोड़ी ऊर्जा लगेगी, जबकि पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के निर्णय में बहुत अधिक ऊर्जा की मांग होगी। हाँ, फिर थोड़ा सा फर्क आ गया। फर्क यह आया कि निर्णय अपने आप में केवल ऊर्जा ही नहीं होता है, बल्कि वहाँ से ऊर्जा की निष्पत्ति भी होती है। इसे आप ऊर्जा का उत्पादन केंद्र एनटीपीसी मान सकते हैं, नेशनल थर्मल पावर सेंटर की तरह। नो निर्णय नो एनर्जी। अब तक दो बातें स्थापित हो चुकी हैं कि निर्णय अपने आप में एक ऊर्जा होता है, दूसरी यह ऊर्जा का उत्पादन केंद्र भी होता है। अब हम आते हैं निर्णय की उस स्थिति में जब हम कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बहुत जरूरी है, मतलब हमें निर्णय लेना ही है। कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। मैंने कहा कि यह वह स्थिति नहीं है कि हमें निर्णय ही नहीं लेना है, कि ऐसी स्थिति का तो अस्तित्व ही नहीं है। वैसे ही जैसे कि मस्तिष्क की सक्रियता के बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब ये तो तय है कि हमें तो निर्णय लेना ही है, लेकिन किन्हीं कारणों से हम निर्णय को नहीं ले पा रहे हैं। ये बीच में झूलते रहने की स्थिति, करने और न कर पाने की बीच की स्थिति, यदि आप चाहें तो सुविधा की दृष्टि से इसे अनिर्णय की स्थिति कह सकते हैं। अर्ध निर्णय कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन क्या सचमुच में अनिर्णय की कोई शुद्ध स्थिति होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिर्णय भी एक प्रकार का निर्णय ही हो, अलग तरह का। इस किताब के लेखक है, वो कह रहे हैं कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मुझे अपने चाचा की लड़की की शादी में जाना चाहिए कि नहीं। ऊपरी तौर पर तो आप इसे द्वंद्व की स्थिति कह सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह मामला 50-50 का नहीं बल्कि 90 और 10 का है। इस बारे में निर्णय लेने में कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए। विवाह के इस आमंत्रण को उन्हें बॉस के आदेश की तरह लेना चाहिए। इस प्रकार निर्णय स्पष्ट है, लेकिन यदि मैं सोच में पड़ गया हूं कि मुझे जाना है या नहीं, तो इसका मतलब काफ़ी कुछ यही है कि मैं जाने का इच्छुक नहीं हूं। लेकिन चूंकि इस ना जाने की इच्छा को पूरी करना सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं होगा, इसलिए अनिर्णय की स्थिति आ गई। आपको बताऊंगा, ऐसे अधिकांश मामलों में बाद में यही कहने की स्थिति आती है कि माफ़ कीजिएगा, मैं आ नहीं पाया। मानना यही है कि अनिर्णय भी एक प्रकार का निर्णय ही है, और ऊर्जा के लिहाज में मैं इसे एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा कहना चाहूँगा। एक ऐसी ऊर्जा जो बनी बनाई चीज को तोड़ फोड़ देती है। अनिर्णय की यह नकारात्मक ऊर्जा केवल हमारी बाहरी संबंधों और उपलब्धियों को तोड़ फोड़ नहीं करती, बल्कि आंतरिक रूप से भी हमें हमारा बहुत बड़ी मात्रा में क्षरण करती है। यहाँ तक कि हमारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरण करके हमारी विफलता और हमारे दुख के दरवाजे खोल देती है। यदि मेरा अंतिम निर्णय ब्याह में न जाने का हुआ, जिसकी की संभावना अधिक रहती है, तो मुझे यह एक अजीब तरह के अपराध बोध से भर देगा। अपराध बोध से इसलिए क्योंकि वैसे तो मुझे लगता है कि जाना ही चाहिए, लेकिन किसी या किन्हीं कारणों में नहीं जा सका, जो सही नहीं था। ऐसा नहीं कि हम सही निर्णय ही लेते हैं, यह जानते हुए भी कि यह निर्णय गलत है फिर भी हम उसे ले लेते हैं। कि तात्कालिक दृष्टि से वह निर्णय हमें सही मालूम दिखाई पड़ता है। तात्कालिक दृष्टि से उस समय को देखते हुए यह गलत निर्णय भी हमें एक सही निर्णय की भांति प्रतीत होता है। हमने तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए एक सही निर्णय तो ले लिया, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि वह निर्णय हमेशा ही सही होगा। जैसे ही उसमें यह तात्काल तत्व निकल गया, आपके द्वारा लिया गया निर्णय गलत ठहराने जाए लगा। लेकिन दूसरे कुछ दबाव ऐसे होते हैं कि जानते हुए भी हमें अनजान बनकर उन गलत निर्णयों को लेना पड़ता है। मुश्किल यह है कि इस तरह के अनिर्णय वाली स्थिति में लिए गए अधिकांश निर्णय, इसलिए वे हमें अनजाने में अपराध बोध से भरते जाते हैं। अपराध बोध के टुकड़े सचमुच में हमारी चेतना पर भारी बोझ हुआ करते हैं, जिसका सीधा सीधा दुष्प्रभाव हमारी ऊर्जा के उत्सर्जन और प्रवाह इन दोनों पर पड़ता है। कि हम इस अपराध बोध के बोझ को बर्दाश्त करने में इतने पक्के हो जाएं
किस बोझ को अलग से महसूस न कर पाएं। लेकिन ऐसा कतई नहीं हो सकता कि हमारी ऊर्जा उससे बाधित ही ना हो रही हो। इसलिए जब कभी मुझे चाचा चाची की लड़की के ब्याह का यूं ही ठाड़े बैठे याद आएगी, तो साफ सुथरे आकाश में उभरे हुए एक छोटे से ही सही लेकिन काले धब्बे की तरह वह अपराध बोध उभर कर मेरी ऊर्जा के निर्वाह प्रवाह में एक हस्तक्षेप कर ही देगा। ऐसा बार बार लगभग हर बार ही होता रहेगा। हाँ, यह जरूर है कि यह घटना जैसे जैसे पुरानी होती रहेगी, बोझ का वजन भी वैसे वैसे कम होता जाएगा, लेकिन खत्म तो ये सांसों के साथ ही होता है। तो इस प्रकार इससे जाहिर होता है कि अनिर्णय भी चूंकि एक प्रकार का निर्णय ही होता है, इसलिए वह भी ऊर्जा का एक टुकड़ा ही है। हाँ, यह जरूर है कि वह ऊर्जा का नकारात्मक टुकड़ा है जो ऊर्जा को बढ़ाने के बजाय घटाता है। तो हमने आज हाउ टू टेक राइट डिसीजन का फर्स्ट चैप्टर निर्णय से जान पहचान कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर निर्णय लिवाने वाले निर्णायक तत्व। इस पर हम बात करेंगे कि मतलब निर्णय जब हम लेते हैं तो किन किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, मतलब कैसे अपने निर्णय को सही करें। तो वही मतलब तत्व यहाँ पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो निर्णय लेने के लिए सहायक होता है वो हमारा वातावरण होता है हमारे आसपास का। तो इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।